जो पुराने लोग यहाँ के बताते हैं, यहाँ पे रात भर उसे बांध देते थे, अगल पागल जो भी कष्ट वाले हो मतलब किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट होता था तो उसको यहाँ पे बांध देते बांध देते थे बरगद के पेड़ से, वो सुबह अपने आप ठीक हो जाता तो था। यहाँ पर आने के बाद हम जब आते हैं तो बस यही प्रणाम करने के बाद हम जब जाने लगते हैं तो हम ये कह के जाते हैं कि हे हमाम वीर बाबा, हमको फिर जल्दी बुलाना। तो दूसरे दिन या चौथे दिन फिर आ जाते हैं यहाँ पे। साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं पाठक न्यूज नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील अंतर्गत ऊंचाहार पचखड़ा में। आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हनुमान जी का एक दिव्य स्थान है, जहाँ पर आपकी प्राचीन मूर्ति है, जहाँ की विशेषता क्या है, हम यहाँ पर राजमान और ये कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो कोई आता है, जो भी अपना कामना लेकर के आता है, नमन करता है, उसको जो है मतलब श्रद्धा के साथ आता है, नमन करता है, और जो जिस कामना से आता है उस कामना मंदिर के पीछे बट वृक्ष है। कहते हैं बट वृक्ष के नीचे साधना और कथा का बहुत ही महत्व बताया गया है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ पर पता चला है गांव के पूर्व प्रधान हैं। आप इनसे परिचय करवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र बहादुर सिंह। अच्छा, ये बताएं कि ये हनुमान वीर बाबा मंदिर जो है लगभग कितने वर्षों पुराना है? लगभग लोगों का कहना है कि लगभग 500 साल का पुराना मंदिर है। 500 साल पुराना मंदिर है। हाँ, जिसका प्रमाण पीपल बरगद का पेड़ जी, जो बरगद बट बच्चे को थोड़ा दिखाइए। वृक्ष जो है ये मंदिर के समय का ही, और ये प्रमाण के तौर पर ये मन है। और तो बदलाव तमाम हुए, मंदिर में 2-3 बार बदलाव हुए, लेकिन पेड़ जो है अपना बरगद का ये बता रहा है कि लगभग 500 साल का पुराना स्थान ये है। यानी कि मंदिर की जीर्ण सी मरम्मत होती रही है। हाँ हाँ, पहले मंदिर कुछ दूसरे टाइप में रहा, पुरानी पनपत्ती से बना रहा। पता नहीं कैसा भूचाल आया, भूकंप कुछ आया, वो अस्त व्यस्त हो गया पूरा। यानी लाखौरी ईंटों से बना हाँ, था। लाखौरी ईंटों से बना था। और यहाँ 3 स्थान पहले से पार्ट में बने थे, लेकिन कोई मूर्ति यहाँ नहीं। नहीं, बताते हैं कि प्राचीन मूर्ति हनुमान वीर बाबा की कैसे नहीं, है? मूर्ति नाम पर कोई चीज़ नहीं थी यहाँ। थोड़ा सा एक पत्थर की शिला टाइप की थी, उसी को लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग पूछते थे, और नाम हनुमान वीर बाबा के नाम से हरदम जाना गया था। फिर उसके बाद वो स्थान व्यस्त हो गया, पनपत्ती ईंट वाला। फिर उसके बाद गांव के हमारे पिताजी रहे, तो नहीं है, और गांव के कुछ लोग रहे, फिर यहाँ 2-3 कमरा बनाए वो मंदिर, और उसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराया, शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराया, दुर्गा मैया की प्राण प्रतिष्ठा कराया। उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे प्रचार में आया, विस्तार होने लगा। जी, मतलब ये क्या परिचय है? मेरा जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ पर इस मंदिर में कब से हैं? इस मंदिर में मुझे 2 वर्ष हो गए। अच्छा, 2 वर्षों से हैं आप मंदिर में। अच्छा, यहाँ मंदिर में अम, दर्शनार्थी रोज आते हैं या फिर कोई दिन निर्धारित है? नहीं, यहाँ पे तो वैसे आने जाने वाले रोज को ही आते जाते हैं, 10-20 लोग आते जाते रहते हैं। कभी कभी ज़्यादा संख्या में भी आते। बाकी निश्चित दिन इसका है मंगल शनिवार को। अच्छा, मंगल शनिवार को ज़्यादा लोग आते हाँ, हैं। मेला जैसा लगता है, मेला लगता है मंगल शनिवार को आते हैं। अच्छा, क्या क्या विशेषताएं हैं हनुमान वीर बाबा की? यहाँ विशेषता ये है बेटा, बाबा हनुमान वीर की ये प्राचीन कला है। यहाँ जो भी अपनी मन्नत मानने को आता है, वो मन्नत उसकी यहाँ पूरी होती है। इसी के साथ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रिजेश है। अच्छा, अभी हम देखे थे कि आप वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। हाँ, ये हमारा प्राचीन मंदिर है, पूर्वज भी यही रहे।
तो हमारी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना प्रारब्ध में पूर्ण होती है। इसीलिए हम लोग कभी भी मौका मिलता है तो हम लोग आते रहते हैं। बराबर आते रहते हैं। जी, क्या बोल सकते हैं? हमारा नाम हरीश यादव है, अच्छा, आप कहाँ से हैं? बटुआपुर से हैं। अटौवापुर से हैं। अच्छा, आप भी मंदिर आया करते हैं? मंदिर जाया करते हैं। अच्छा, मंदिर में आस्था आपकी कब से है? आस्था बचपन से है, और यहाँ पे पहले स्कूल स्कूल भी थी, यहाँ कक्षा तक पढ़ाई भी किए हैं हम। अच्छा, यहीं पर मंदिर प्रांगण में ही हाँ। स्कूल हुआ करता हाँ, था? यहाँ पहले स्कूल थी। अच्छा। स्कूल अच्छा, लगभग कितने वर्षों पहले आप यहाँ पढ़ाई किए हैं? यहाँ 12 साल पहले। 12 साल पहले आप पढ़ाई किए हैं। 12 से 2 साल पहले। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हमारे साथ श्रवण गुप्ता जी हैं, थोड़ा सा मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाएंगे। और जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ शिला की बात अभी आप महात्मा जी कह रहे थे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो शिला का दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को। वो शिला कौन सी है जो पत्थर नुमा थी, पहले प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद मंदिर माता जी को महाराज जी किधर है, थोड़ा सा महाराज जी दिखाने जा रहे हैं। ये कौन सा दिव्य स्वरूप है? प्राचीन ये है, जी ये मूर्त है। प्राचीन स्थल ये प्राचीन स्थल है। ये था। अच्छा। इसी की पूजा लोग करते करते चले आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हनुमान जी की जो है ये हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा फिर अलग से कराएंगे। यहाँ पे जो जी दिख रहा आपको एक आशीर्वाद जैसे पंच दिख रहा आपका, थोड़ा से क्या अंदर के दिखाएंगे। ये जो दिख रहा ये जी महाराज जी, ये उंगली अलग अलग दिख रही है, ये हाथ आशीर्वाद का देते हुए है। जी एक मिनट थोड़ा सा। हमाम बीर बाबा का, यही हमाम बीर बाबा प्राचीन मूर्त। मतलब ये जो पंजा का निशान बना हुआ है, जी हाँ यही है। ये प्राचीन स्थान है। अच्छा, बट वृक्ष की भी बात आई थी कि बट वृक्ष है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बट वृक्ष भी दिखाने का प्रयास करें। ये इसी के साथ देखेंगे हमाम बीर बाबा के स्थान पर बगल में ये हनुमान जी की दिव्य मूर्ति विराजमान है। और हम चाहेंगे महाराज जी, एक बार जो है बट वृक्ष की बात आई थी, तो बट वृक्ष की क्या विशेषता है, आइए हम जान लेते हैं बट वृक्ष के नीचे थोड़ा से। अब वृक्षों के नीचे ही किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि बट वृक्ष पे जो बताया गया है कि जैसे कि नैमिष में भी बट वृक्ष के नीचे ही श्रीमद् भागवत की व्याख्यान हुई थी, जो कि उस समय पर परीक्षित को सुनाई गई थी, तो बट वृक्ष के नीचे ही सुनाई गई थी। तो बट वृक्ष को लेकर के क्या विशेषता है, थोड़ा से हमारे दर्शकों को बताएगा। ऐसा है, बट वृक्ष में जो है निवास होता है सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का, जी हाँ। और इसीलिए, और ये बट वृक्ष जो है तो इसमें ब्रह्मदेव का निवास रहता है, जिसे ब्रह्मदेव नहीं ब्रह्मदेव, ब्रह्म देवता होता है। तो ब्रह्मदेव तो पीपल में रहते हैं, ये ब्रह्मदेव रहते हैं, ब्रह्मदेव रहते हैं। ब्रह्मदेव रहते हैं। और इनमें खास विशेषता बरगद की यही होती है कि ये ऐसा वृक्ष है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी माता का भी निवास रहता है। इसलिए राजा परीक्षित को इस बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाया गया था। अच्छा, कहते हैं कि सनकाद ऋषियों ने भी 88,000 संतों के साथ जो है बट वृक्ष के नीचे ही कथा सुनी थी। जी जी जी, तो उस पर अब उसमें अब यही है कि भाई ऐसा है कि उसका इतिहास सब लोगों को मालूम भी नहीं है, सब जानते भी नहीं है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, और वेदों की बातें है ना। चलिए, इसी के साथ हम चाहेंगे एक बार मंदिर की परिक्रमा करते हुए, बट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं श्रवण कुमार गुप्ता जी, ये भी आए हुए हैं साथ में, जो कि अच्छा गुप्ता जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा, आप अभी कुछ कह रहे थे कि जब आप आते हैं यहाँ तो आते हैं, ऐसा क्या है? पहली बार हम आए थे एक कार्यक्रम में, तो यहाँ पर हमें लाया गया। लगभग कितने वर्षों पहले?
ये करीब करीब 15-17 साल पहले। 15-17 साल पहले आए थे जी। यहाँ। उसके बाद से फिर उसके बाद फिर जो है अभी जल्दी में आए थे 2-3 साल पहले। हाँ। कि हमें यहाँ लाया गया था कि जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, चलो यहाँ पर दर्शन किया जाए, तो उसी में आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हम जब आते हैं तो बस यही प्रणाम करने के बाद हम जब जाने लगते हैं तो हम ये कह के जाते हैं कि हे हमाम बाबा हमको फिर जल्दी बुलाना। तो दूसरे दिन या चौथे दिन फिर आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत हमाम वीर अच्छी बाबा की कृपा है कि आप उनकी कृपा से ही दर्शन करने आते आ हैं। जाते हैं जी, यहाँ जी। पर। और आज कोई आने का कोई उद्देश्य नहीं था कि हम जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, लेकिन पर एक बार दिमाग में आया कि जो है चलो भाई वहाँ पर बहुत दिन हो गए, दर्शन किया जाए। और देखिए भगवान की कृपा हो गई, भोलेनाथ की। और रामायण में भी लिखा है कि बट वृक्ष तप कीन महेशा, आगे तुम्हें याद है, इतना पर याद है। भगवान भोलेनाथ की जय हो और उनकी कृपा सब पर बनी रहे। हमाम वीर बाबा की जय। कि यहाँ पे पहले जो भी लोग आते थे, जब मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, जो पुराने लोग यहाँ के बताते हैं, यहाँ पे रात भर उसे बांध देते थे, अगल पागल जो भी कष्ट वाले हो मतलब किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट होता था तो उसको यहाँ पर बांध देते थे बरगद के पेड़ से। वो सुबह अपने आप ठीक हो जाता था। और आज भी ये विशेषता है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तब से, आज कम से कम 20 लोग ऐसे आए तो मैं यहाँ सुलवा देता हूँ उनको रात में। उस मरीज अकेले को जो कष्ट वाला, वो सुबह ठीक होके चला जाता है। यहाँ की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी जिन पर जो है हाँ, जिन पर- दैवी प्रकोप होता है, जी, जी। दैवी प्रकोप ही कहेंगे या कुछ और कहते हैं उनको? हाँ, परितवादा जी हुआ। जी क्या कह रहे हैं प्रधान जी? जैसा कि जो है उसको अंधविश्वास समझ लीजिए, चाहे ऐसा लोग बताते हैं जैसे प्रेत बाधा है, दिमाग से कोई गड़बड़ होता है तो उसको यहाँ रात में ला करके सुला दिया जाता है अकेले। फिलहाल ये वैज्ञानिक युग है, यहाँ पर प्रेतबाधा मायने नहीं रखती, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दैवी प्रकोप दैवी प्रकोप मान लीजिए, आप दैवी प्रकोप ही मान लीजिए, तो वो मरीज जो है सुबह बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ से चला जाता है। यानी कि किसी तरीके का परेशान है, किसी प्रकार से परेशान है, कोई भी दिक्कत है कि उसको है दैवी प्रकोप जिसका इलाज नहीं हो पा रहा नहीं है, हो पा रहा, तो वो यहाँ हमाम वीर बाबा के स्थान पे आकर के पूरी तरह से स्वस्थ ये होके चला एक बड़ी बात सामने निकल कर के आई कि जिनका जिस समस्या का कहीं समाधान नहीं है, उस समस्या का समाधान हमाम वीर बाबा मंदिर प्रांगण में हो जाता है। हो जाता है। जी कि 1.5-2 लाख रुपया खर्चा किए लखनऊ तक, वो डॉक्टर के पास ठीक नहीं हुए और यहाँ आकर के ठीक होके गए। आपके जैसे बच्चे 3-3 भैया वो लड़की के, और वो मजदूरी करके बाहर कमा करके लाते थे, और 2 लाख रुपया लगाए उस बहन को, और यहाँ पर लेकर के आए मंगलवार को कि बेटा आप अगर नाइट रुकोगे तो मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो वो लोग ने स्वीकार किया मेरी बात को, वो लोग रुके, और वो लड़की पैर से नहीं चल पाती थी, और वो एक रात लेकर के रुके यहाँ, और वो सुबह अपने मर्जी से 4 बजे रात को नहा धो करके सब जगह पूजा पाठ कर रही, जल चढ़ा रही। और जब मैं अपने कमरे से नीचे आया तो वो सुबह देख के वो लोग बड़े खुश हुए। यानी कि आपका इस मंदिर प्रांगण में ही निवास बना हुआ है, आवास बना हुआ है, मतलब आप यहीं रह रहे हैं, मतलब आश्रम है आपका? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा आश्रम है। आश्रम आपका यहीं बना हुआ मंदिर प्रांगण में ही? वहीं पर थे, और लेकिन जब देखा सुबह तो वो बच्ची परिक्रमा कर रही थी, पूजा कर रही थी, जी जी, तो ये सब कृपा ही है कहा जाएगा। ये सब इनकी कृपा है, हमाम वीर बाबा की। उनकी छत्र छाया में जो आता है वो यहाँ से ठीक होके जाता है। फिलहाल वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर आपके आसपास की कोई ऐसा दिव्य स्थान है और आप चाहते हैं कि हम लोग उस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि प्रयास करेंगे कि हम वो आपके यहाँ उस दिव्य स्थान को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बने रहें हमारे चैनल के साथ, पाठक न्यूज़ नेटवर्क पर। हमारे साथ कैमरामैन श्रवण कुमार गुप्ता। धन्यवाद।